जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं MP सिंह अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा कि हम मुझे अवसर दिया आप लोगों ने कि आप लोगों से मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, और जो कुछ मैंने सीखा है वो भी कोशिश करूंगा शेयर करने की। जय गुरु जी। मेरा नाम MP सिंह है, मैं सियाटल में रहता हूं। गुरु जी से पहली बार मतलब उनको उनके शरीर में देखा मैंने 1998 में। उस समय हम लोग सिंगापुर में रहते थे। वैसे मैं US में 71 से हूं, पर जिस कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने मुझे मेरा असाइनमेंट एक्सपर्ट असाइनमेंट दिया था 96 में सिंगापुर में। तो 98 में मैं सिंगापुर में था। तो दिसंबर में हम लोग वेकेशन पे आए थे इंडिया में, कर्नाटक में गए थे। और हम लोग के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा। सो जो दूसरी बेटी है, तीन बेटियां बड़ी हैं, दो दूसरी बेटी है, उसको शुरू से बहुत स्वास्थ्य की परेशानियां रही, बहुत सीवियर उसको अस्थमा था, जैसे और भी प्रॉब्लम्स थी पर अस्थमा का प्रॉब्लम सबसे सीरियस था। और इतनी इतनी ज्यादा परेशानी थी कि कई बार हम लोग को लगा कि ये बस असीम कृपा रही भगवान की कि वो बच गई। तो उसको कभी बहुत सीरियस अटैक होते थे। तो हम लोग कर्नाटक गए थे 98 दिसंबर में। तो वहां पर भी बहुत सीरियस अटैक हुआ उसे। हम लोग उस समय मैसूर सिटी में थे। अभी तक मुझे याद है, वहाँ ललिता महल पैलेस बड़ा अच्छा एक होटल है, वहां हम लोग थे। और ये भी गुरु जी कृपा है कि बहुत अच्छा डॉक्टर था जो होटल ही में था। होटल मतलब होटल में साइन था, तो उसकी उसके कारण मतलब कृपा तो गुरु जी की है, पर टूल्स रहते हैं। किसी तरह वो बेटी ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए वापस जाने के लिए सिंगापुर। तो दिल्ली में मेरे चाचा हैं, मेरे पिताजी के सबसे छोटे भाई, श्री प्रकाश सिंह, ex IPS ऑफिसर। और बहुत बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं उनको, वो DG रह चुके हैं यूपी के, आसाम के और BSF के। तो उनसे हम लोग मिलने गए। तो उनको मालूम था कि क्या हमारी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि अशोक, मेरा नाम अशोक है घर का, उन्होंने कहा अशोक, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो मैं तुम्हें गुरु जी के पास ले चलता हूँ, और गुरु जी की कृपा होगी तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। बस उन्होंने यही कहा। और मतलब उनके दो इंपॉर्टेंट जो वर्ड थे उसमें श्रद्धा और गुरु जी की कृपा। तो उस समय तो कोई भी कुछ भी कहता तो मैं करने को तैयार था, उसके पहले भी सब कुछ कर चुका था। बेटी को हर तरह की मैंने कोशिश करी थी ट्रीटमेंट के लिए। उसको हैदराबाद भी एक बार लेके गया था, वहां पे एक फिश ट्रीटमेंट होता है अस्थमा के लिए। उसकी दवाइयां हम लोगों ने, होम्योपैथिक दवाइयां, एक इंडिया में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे उनसे दिया था, और US में तो बहुत जगह हम लोगों ने कोशिश करी थी, कहीं ठीक नहीं हुई। और उस समय समस्या हम लोग की ये थी कि ये पहले मुझे बता देना चाहिए था कि बेटी उस समय 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी, और वापस यूनिवर्सिटी में मतलब US में। और हम लोग चूंकि पेरेंट्स थे तो हम लोग हमेशा तैयार रहते थे बेटी के लिए कि जब इसका अटैक होगा तो हमारे पास नेबुलाइजर है, हमारे पास तरह तरह की दवाइयां हैं, हमें मालूम है किस तरह हॉस्पिटल जाना है, हमारी कार तैयार रहती थी। और कुछ हम लोग को थोड़ा इंट्यूशन सा रहता था कि जब अटैक होने वाला है तो हम लोग तुरंत ले भागते थे उसे हॉस्पिटल लेके। और ये कार्यक्रम हम लोग का करीब करीब हर महीने रहता था। और उसके बाद समस्या ये थी कि अगर वो जब यूनिवर्सिटी चली जाएगी बेटी तो वहां उसको कौन देखेगा। उसको किसी को क्या मालूम कि इसको अटैक होने वाला है, अगर किसी को मालूम भी होगा तो उसे क्या मालूम कि उसे क्या करना है, हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ रहेगा, उसकी दवाइयाँ कहाँ रहेंगी। तो इसलिए बहुत परेशान रहता था मैं। आप कह देना चाहिए मुझे कि मेरे जीवन में उस समय सबसे बड़ी समस्या वही थी कि किसी तरह बेटी की बीमारी जो है किसी तरह ठीक होनी चाहिए। तो जो ही चाचा जी ने कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा है, गुरु जी की कृपा है, तो गुरु जी के पास ले चलता हूँ, तो मैं तो तुरंत तैयार। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दोपहर को आ जाना, हम लोग एक साथ चलेंगे। तो दोपहर को उनके यहाँ चले गए हम लोग। नोएडा में वो रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो उस समय गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे। तो एम्पायर स्टेट तक हम लोग की काफी लंबी जर्नी थी कार में। पर गुरु जी ने, चाचा जी ने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैंने कुछ पूछा भी नहीं। बस जब वहां नोएडा हम लोग एम्पायर स्टेट जब पहुंचे
तो जब चाचा उतरे कार से तो उन्हें कहता है जस्ट फॉलो द ड्रिल, मतलब कि जो वो करें वही हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद बड़ी, जो ही हम लोग उतरे, बहुत अच्छी गुलाब की और चमेली की बड़ी खुशबू आने लगी, सुगंध आने लगी। तो उस समय तो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया कि ये गुरु जी की सुगंध हुआ करती है। तो जैसे जैसे हम लोग, वी जस्ट ऑलमोस्ट लाइक फ्रेग्रेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी तक मुझे याद है। तो पहुंच गए हम लोग एम्पायर स्टेट में, जहां पर गुरु जी उस समय रहते थे। बैठ गुरु जी के वहां पे संगत हो रही थी। और दूसरा मुझे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था गुरु जी कौन है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कोई वृद्ध पुरुष होंगे, कोई सफेद दाढ़ी वाड़ी वाले होंगे, वो बैठे होंगे, कुछ लोग उनके आसपास शांति से बैठे होंगे, पर एकदम उल्टा उसका एक्सपीरियंस हुआ। अंदर जो ही घुसे एम्पायर स्टेट में, तो देखा कि बहुत यंग डैशिंग पर्सन सिटिंग, बड़ा सिंहासन था उनका, और बहुत कस कस के उस समय मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक चल रही है। वो म्यूजिक क्या थे, मतलब गुरु जी के लिए वो गीत थे जो गाए जा रहे थे, शब्द नहीं थे। और बहुत तेज, मतलब बहुत, मतलब वेरी लाउड। और ऑफ कोर्स चारों ओर एकदम सब पूरी तरह से, मतलब सब लोग वहां बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती थी बैठने की। एनीवे, चाचा जी ने गुरु आज आगे साष्टांग प्रणाम किया, गुरु जी के पैर छुए, हम लोगों ने भी प्रणाम किया। जो ही मैंने प्रणाम किया, गुरु जी कहते हैं अशोक आ गया। तो मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने बता दिया हो कि आज मुझे लेके आएंगे, पर बाद में मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं था। जो भी वहां पहुंचता था वो गुरु जी की कृपा ही के कारण पहुंचता था, और गुरु जी तो जानते ही थे कौन आ रहा है, तो उसको हमेशा ग्रीट करते थे बड़ी प्यार से, उसके नाम से। तो उसके बाद गुरु जी ने बुलाया, थोड़ी देर बाद हम लोग, एक साथ बैठने का मौका नहीं मिला। श्रीमती जी मेरी अलग बैठी थी बेटी को लेके, मैं अलग बैठा था, चाचा और चाची मेरे अलग बैठे थे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने इशारा किया मुझे और श्रीमती जी को, तो हम लोग बेटी के साथ गुरु जी के पास गए। तो उषा ने, श्रीमती जी ने, उन्होंने बताना शुरू किया बेटी की समस्या के बारे में। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से थोड़ी देर तक सुना, फिर प्यार से कहा कि मुझे सब मालूम है, बस बैठ जाओ। तो हम लोग फिर वापस आके बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी ने इशारा किया, फिर हम लोग गए गुरु जी के पास बेटी के साथ। तो गुरु जी ने अपना बस दायां हाथ ऊपर उठाया और बहुत प्यार से कहते हैं कृपा, और समथिंग लाइक दैट, मुझे एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है उनके। तो उसके बाद कहा ठीक है बैठ जा। तो हम लोग बैठ गए। उसके बाद उस समय कार्यक्रम ये था कि उस समय लंगर नहीं होता था, परंतु गुरु जी प्रसाद बांटते थे। तो प्रसाद बांटने में फिर हम लोग बाहर, मतलब उठते थे, बाहर जाते थे, लाइन लगाते थे, प्रसाद लेते, सॉरी, पहले प्रसाद लेते थे हम लोग लाइन लगा के, उसी मतलब जहाँ पे गुरु जी बैठते थे वहां पर। उसके बाद गुरु जी बेसिकली या तो कड़ा प्रसाद देते थे या बहुत घी वाला लड्डू वगैरह देते थे, तो हाथ में काफी घी भी लगा रहता था। उसके बाद हम लोग सब लोग बाहर जाते थे, हाथ धोते थे, फिर वापस आके बैठते थे। तो वैसे तो गुरु जी की संगत में कोई बात नहीं करता है, परंतु बाहर जाके थोड़ा मौका मिल जाता था, एक दूसरे से थोड़ा बात कर सकते थे। तो चाचा जी ने दूर से देखा था कि कुछ गुरु जी ने कहा हाथ उठा के। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने क्या कहा। तो हम लोगों ने बताया गुरु जी ने कहा कल्याण कित्ता, हाँ, दोज वर हिज वर्ड्स, नॉट कृपा, कल्याण कल्याण कित्ता। तो चाचा जी बहुत खुश हो गए, कहा गुरु जी कल्याण कित्ता कहा। हमने कहा, जी। तो उनका तो बेटी तो ठीक हो गई। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कल्याण कित्ता कोई गुरु जी ने कह दिया तो उससे बेटी ठीक हो जाएगी। परंतु उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद बेटी को किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं हुई स्वास्थ्य की। अस्थमा तो ठीक हो गया उसका, और वो खुद भी डॉक्टर बन गई। उसने दूसरे बच्चों का बहुत इलाज किया, वो बच्चों ही की डॉक्टर बनना चाहती थी। तो गुरु जी की कृपा से बिल्कुल अच्छी है। तो वो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, जिससे गुरु जी के, मतलब हम लोग पहुंचे और गुरु जी ने तुरंत कृपा करी और कल्याण कितना किया, और बेटी ठीक, बिल्कुल, मतलब जस्ट एब्सोल्युटली अ मिरेकल। अच्छा, उसके बाद बहुत से मिराकिल हो रहे थे, जो एक आध आप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने बताया कि बहुत भीड़ हुआ करती थी, एक साथ बैठने की जगह नहीं मिलती थी। जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं पहुंचा तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल भी था, क्योंकि नई सराउंडिंग थी, कोई जान पहचान वाला नहीं था। बड़ी तेजी से म्यूजिक बज रही थी, वो भी पंजाबी में, मुझे पंजाबी ज्यादा समझ में नहीं आती है। अब थोड़ा ज्यादा समझ लेता हूँ गुरु जी की कृपा से, पर उस समय तो बहुत कम समझ में आती थी। तो जहाँ बैठा था बड़ा अनकंफर्टेबल था कि पता नहीं मतलब गुरु जी कौन है,
ये तो समझ में आ गया था कि चाचा जी ठीक ही जगह लाएंगे, परंतु ये नहीं समझ में आ रहा था कि गुरु जी हैं कौन, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्यों आए हैं, इस तरह से मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो मेरे बगल में एक और सज्जन आके बैठ गया, और उन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, ये तो हिंदी भाषी कोई बगल में आके बैठ गया। वो कहते हैं मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ, आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है? अब तो मैं बहुत खुश हो गया। उन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि वो राजपूत रेजिमेंट के हैं, तो हम लोग भी राजपूत हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, कोई राजपूत है ये, और आर्मी में है, हम लोग की परिवार में भी बहुत से लोग आर्मी में हैं। तो हमने कहा ये तो आर्मी वाले भी हैं, राजपूत भी हैं, और हिंदी में बोल रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है। मैं बहुत खुश लगा, एकदम से ऐसा लगने लगा कि बड़ा कंफर्टेबल फीलिंग होने लगी। तो मैंने उनसे बताया नहीं, मुझे तो कुछ गुरु जी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा आप गुरु जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया गुरु जी के बारे में, और कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो कि आपको नहीं मालूम होगा। वो बेसिकली भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो ऐसी मतलब ऐसी चीजें बता रहे थे जो आपने और हमने हजारों बार सुन रखी हैं और हमें मालूम है। ऐसी बात की जब आप कहीं भी बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु जी को मालूम है आप कौन हैं, आप कहाँ बैठे हैं, क्यों आए हैं, आपको उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी का प्यार हम सब पर बराबर है, और आपको उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनको सभी कुछ मालूम है, जो सबसे अच्छा होगा आपके लिए वही करेंगे। इस तरह से वो बातें करते जा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कोई नई बात हमें नहीं बता रहे, परंतु इतना अच्छा लग रहा था कि मन करता था कि वो बिल्कुल बताते ही रहे, मैं सुनता ही रहूं। मुझे लग रहा था मैं स्वर्ग में बैठा हूं, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फील हो रहा था कि मैं आई वॉज इन हेवन जैसे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे उनकी बातें सुन के, लग रहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा इन द वर्ल्ड इज प्लेइंग। बहुत मन कर रहा था कि बस वो चुप ना हो, बस बताते जाए और मैं सुनता जाऊं। अच्छा, उस बीच में इंटरप्शन भी हुए। जैसे हमने बताया आपको, उस समय हम लोग उठते थे, गुरुजी प्रसाद बांटते थे, लाइन लगती थी, बाहर जाते थे, फिर अंदर आते थे। अच्छा, इतनी भीड़ होती थी, कौन किसके बगल में बैठा था कि किसी को नहीं मालूम रहता था। क्योंकि हम लोग बाहर गए, फिर बाहर वापस आए तो कहाँ जगह मिल, जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। परंतु हर समय वो मतलब बगल ही में रहे मेरे, और बताते रहे। अच्छा, वो था दैट डे वॉज 28 दिसंबर 1998। अच्छा, उसके अगले दिन हम लोग फिर गए 29 दिसंबर। अच्छा, 29 दिसंबर को फिर वैसी माहौल था, बड़ी भीड़ थी, हम लोग अलग अलग बैठे, और फिर मेजर ज्ञान सिंह बगल में आ गए, पता नहीं कैसे उनको जगह मिल गई बगल में। और फिर उन्होंने वैसे ही प्यार से बताना शुरू किया गुरु जी के बारे में। और फिर हम लोग बीच में उठे प्रसाद लेने के लिए, फिर बैठे, हर हमेशा वो बगल ही में रहते थे। और सो 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर, 3 दिन लगातार हम लोग गए, और तीनों दिन मेरे बगल में मेजर ज्ञान सिंह बैठे रहे और गुरु जी के बारे में बताते रहे। और मुझे इतना अच्छा लगा, और जितना मुझे जानना चाहिए था, मतलब भगवान के लिए, वो भगवान ही को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो भगवान के बारे में बताते गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 30 दिसंबर को कहा कि आप कल आएंगे, 31 दिसंबर को गुरु जी के साथ हम लोग को न्यू ईयर्स मनाना चाहिए। तो हम लोग का कुछ और प्रोग्राम था, तो हम लोग नहीं हमने उनको बताया कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। उसकी वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी, अब हमें समझ में आ रहा है। परंतु उसके बाद हम लोग गुरु जी के पास, जैसे बेटी ठीक हो गई तो मैं अक्सर जाता था गुरु जी के पास, ये अपने ग्रेटिट्यूड के लिए बड़ा आभारी अपने को लगता था कि गुरु जी ने इतना बड़ी कृपा करी है, गुरु जी कम से कम गुरु जी के पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मैं जाता रहता, समय बीतता गया, इतनी बार मैं गुरु जी के गया, हर 2-3 महीने बाद पहुंच जाता था, क्योंकि सिंगापुर में मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी कंपनी के लिए, एशिया पैसिफिक का। तो इंडिया इंडिया हमारी टेरिटरी थी। जब भी मन करता था गुरु जी के दर्शन के लिए, तो चला जाता था, कुछ बिजनेस मीटिंग वगैरह रहती थी वहां पे भावना, उसके कारण। तो समय बीतता गया, पर मुझे मेजर ज्ञान सिंह फिर नहीं दिखा। अच्छा, मेजर ज्ञान सिंह ने यह भी बताया था कि जहां भी गुरु जी रहते हैं मेरी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं, जिससे मैं संगत में आता रहूं। तो मैंने कहा मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं, और कह रहे थे कि वो हमेशा गुरु जी की संगत में रहते हैं, तो पता नहीं कहाँ है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। तो मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल बीत गए। उसके बाद मैंने कुछ वहाँ सेवादार थे, जैसे वहाँ पे मिस्टर सिंगला थे, मिस्टर कर्नल जोशी थे, और बहुत से लोग थे, तो मैंने दो, उस समय जो सब सेवादार थे, मैंने एग्जैक्टली याद नहीं किनसे पूछा, मैंने दो लोगों से पूछा कि यहाँ पे मुझे मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहे हैं, वो अब नहीं आते हैं क्या? तो किसी को मेजर ज्ञान सिंह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मतलब मेजर मेजर ज्ञान सिंह वॉज टोटली अननोन।
और वो मेजर ज्ञान सिंह ने मुझे बताया था कि मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ, मैं रेगुलरली आता हूँ, गुरु जी की संगत में मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं जहाँ होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि मेजर ज्ञान सिंह तो है ही नहीं और कभी थे ही नहीं, परंतु मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी गुरु जी के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने मेजर ज्ञान सिंह के थ्रू सब मुझे समझा दिया। तो मेरा लेसन उस समय ये था, बाद में मुझे समझ में आया, उसका लेसन ये था कि अगर आपको गुरु जी के बारे में जो उत्सुकता है जानने के लिए, वो आप गुरु जी उसका अरेंज कर देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी। और उसके बाद बहुत से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे। जैसे जब मैं सिंगापुर में था तो एक्सपैट असाइनमेंट था मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, उस समय मेरी सिटीजनशिप यूएस की थी और श्रीमती जी उषा की सिटीजनशिप इंडिया की थी। तो हम लोगों ने कहा ऐसे ही रखते हैं, क्यों चेंज करें, एक इंडिया के सिटीजन रहेंगे, एक यूएस के सिटीजन रहेंगे, दैट वी नो वी हैव वन वन वी हैव बेसिकली ऑन बोथ प्लेसेस। तो सिंगापुर से जब हम लोग इंडिया आते थे गुरु जी के दर्शन के लिए आते थे, तो वैसे तो मतलब उषा को, सॉरी उस समय इंडिया की सिटीजनशिप थी, पर उषा ने उस समय, सॉरी मैं गलत कह गया, उस समय जब गए थे तो पासपोर्ट उस समय इनका इंडिया का था, पर जाने के बाद उषा ने भी पासपोर्ट अपना चेंज करवा के यूएस का पासपोर्ट ले लिया था। परंतु यूएस पासपोर्ट ले, जब यूएस की आप सिटीजनशिप लेते हैं, तो मतलब वो आपसे अपने जितने पुराने पासपोर्ट हैं उसकी आप वो आपसे ये नहीं कहती कि आप पासपोर्ट आप मतलब दे दीजिए या पासपोर्ट अपना मतलब हटा दीजिए। यूएस गवर्नमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कंट्रीज के सिटीजन हैं, एज लॉन्ग एज यू आर यूएस ट्रैवलिंग ऑन यूएस पासपोर्ट, यू आर सिटीजन ऑफ यूएस। तो हम उसके उषा के पास यूएस पासपोर्ट भी था, इंडियन पासपोर्ट भी था। जब हम लोग इंडिया जाते थे, मैंने, अब ये आलस से है, मेरे पास तो मतलब इंडियन वीसा था जो कि कंपनी के थ्रू मतलब आराम से मिला हुआ था, लॉन्ग टर्म वीसा। परंतु उषा के लिए मैंने कहा कि क्यों बार बार वीसा के लिए अप्लाई करें, इनके अभी इंडियन पासपोर्ट तो है ही, तो शी हैज नॉट गिवन इट बैक। तो अब जब इंडिया जाएंगे तो इंडियन पासपोर्ट ही में चले जाए, और जब बाहर आए तो इंडियन पासपोर्ट में निकल आए, दिल्ली से जब यूएस में आए मतलब सिंगापुर में आए तो यूएस पासपोर्ट से एंट्री कर लें। So that's what we used to do. And this was a wrong thing to do because she should not have been using, Indian passport, once she had US passport. परंतु आलस, जैसा मैंने बताया, आलस्य के कारण मैंने कुछ किया नहीं, तो हम लोग यही करते रहते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप एक बनाई अपनी, और उसमें पहला स्टॉप था दिल्ली का, और गुरु जी के दर्शन के लिए दिल्ली गए। उसके बाद अपना स्टॉप, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टॉप लंदन का, जहाँ उस समय याद नहीं आ रहा, कहीं भी अगला स्टॉप था। तो उसके बाद एंट्री तो हो गई उषा की इन द इंडियन पासपोर्ट पे। उसके बाद हमारी जब फिर से एयरपोर्ट आए कुछ दिनों बाद, जब लंदन जाने के लिए फ्लाइट के लिए, तब उस समय लंदन के लिए तो ऑफ कोर्स इफ यू हैव इंडियन सिटीजनशिप देन यू नीडेड अ वीजा एट दैट टाइम। तो जो इमिग्रेशन पे था, उसने, जब हम लोग को इमिग्रेशन मतलब एम्बार्केशन कार्ड वगैरह फिल करके मतलब जो दिखाना वगैरह रहता है, तो उसने कहा कि आपके पास वीसा कहाँ है, श्रीमती जी से पूछा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे वीसा होना चाहिए यूके जाने के लिए। तो वीसा तो था नहीं। तो कहा आप तो जा नहीं सकती हैं, आप कैसे जा रही हैं इस फ्लाइट पे, यू आर नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। तो बहुत देर तक मतलब नोक झोंक चलती रही। फिर मैं तंग आके मैंने उससे बोला, देखिए इनके पास एक यूएस का भी पासपोर्ट है, और हम लोग जब लंदन जाएंगे तो उस यूएस पासपोर्ट सेंटर करेंगे। तो उसने कहा आपके पास दो पासपोर्ट है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और यूएस पासपोर्ट भी है। तो भाई हम लोग को एडमिट करना पड़ा। हाँ, मैंने कहा ये तो बहुत इल्लीगल है, आपने ऐसे कैसे किया। मैं, चलिए आपको अपने ऑफिसर के पास ले चलता हूँ, फॉलो मी। हम लोग उसको फॉलो करते हुए ले गए। एक बहुत बड़ा, एक बहुत अंदर की तरफ कहीं कहीं बड़ा एक ऑफिस था। तो उसमें एक कुछ ऑफिसर वाज सिटिंग देयर, आई एम श्योर सम काइंड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, और बहुत रोब से बैठे हुए थे। और उन्होंने जो हम लोग को लेके आए थे इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया कि इनके इनके पास दो पासपोर्ट है। उन्होंने तुरंत अपने डायरेक्शन दिए कि अरे जस्ट डोंट अलाउ देम टू बोर्ड, इनके इनका सामान निकलवाओ एंड विल प्रोसिक्यूट। उसके बड़ी तेजी से बोले। अच्छा, वो फिर उन्होंने, जो हमारे साथ इंस्पेक्टर आए थे, उनका ठीक है फॉलो मी। तो अच्छा, उसके बाद इतना मैं परेशान था, मैंने कहा कि ये परेशानी ये नहीं थी कि प्रोसिक्यूशन होगा ये होगा, पर परेशानी ये थी कि मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रखा था घूमने का। मैंने कहा मेरा सब प्रोग्राम गड़बड़ हो रहा है, अब पता नहीं कैसे प्रोग्राम मेरा रिक्रिएट होगा, क्या होगा। तो मैं, एकदम से ऐसा कभी होता नहीं है, पर उस समय ऐसा हुआ कि जो ही मैं उस ऑफिस से बाहर निकला, मैं आई जस्ट नील डाउन फॉर जस्ट 5 सेकेंड्स। मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को कहा कि गुरुजी हेल्प,
अच्छा, दिस इज ऑल आई डिड, एंड एज जस्ट एज आई डिड इट, जो हम लोग, वो जो इंस्पेक्टर थे हम लोग जो लेके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा आप सिंह हैं, आप ठाकुर हैं, मतलब यूपी में हम राजपूतों को ठाकुर कहते हैं। तो हमने कहा हाँ हम लोग ठाकुर हैं। कहते हैं देखिए, मैं भी जिस गांव में है उस गांव के ठाकुरों ने मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं, अच्छा ऐसा करिए, अगर आप हमें बता प्रॉमिस करिए कि ये यूएस पासपोर्ट, सॉरी इंडियन पासपोर्ट आप डिस्कार्ड कर देंगे और कभी यूज नहीं करेंगे, तो हम आपको फ्लाइट में बैठने देंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये आदमी कैसे कह रहा है, इसके इसके बॉस ने, इसके ऑफिसर ने इसे बोला है कि हम लोग को अलाउ नहीं करना है फ्लाइट में जाने के लिए, और हमारा सामान हटाना चाहिए एयरप्लेन से, और हमें प्रोसिक्यूशन हमारा होगा। और ये आदमी कह रहा है, जस्ट इग्नोरिंग हिज ऑफिसर, कि मतलब आप चले जाइए, बस आप बस प्रॉमिस कर दीजिए, सी दिस इज रिजल्ट इन, दिस इज इंस्टैंटेनियस। मैंने मतलब जैसा आपसे बताया था, मैंने बस 5 सेकंड भी नहीं रहा होगा, मैंने प्रार्थना करी थी गुरु जी से, गुरु जी प्लीज हेल्प, मन ही मन में। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कंप्लीटली अ मिरेकल। इस तरह से बहुत से एक्सपीरियंस हुए। जैसे एक बार एक्सपीरियंस आपको और बताऊं, एक बार हम लोग गए श्रीलंका में वेकेशन के लिए। उस समय गुरुजी जलंधर में चले गए थे, क्योंकि गुरुजी कभी कभी नाराज हो जाते थे दिल्ली वालों से, बहुत कहते थे दिल्ली वाले बहुत शेल्फिश हैं, केवल अपना काम करवाने के लिए आते हैं। और जब जलंधर चले गए थे उस समय उनका था दिल्ली वालों को किसी को भी जलंधर आने की आवश्यकता नहीं है। तो एनीवे उस बार हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए, हम लोगों ने सोचा कि कोलंबो के बाद हम लोग भी जाएंगे इंडिया और जलंधर जाके गुरु जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, उसके पहले मैंने कंफर्म कर लिया था कि हम लोग अलाउड हैं आने के लिए, तो अपने चाचा जी से बोला था पूछ लीजिए गुरु जी से कि हम लोग आ सकते हैं। तो और एक और सज्जन थे उस समय, एक लेफ्टिनेंट जनरल आया करते थे, उनसे जान पहचान हो गई थी, तो उनसे भी हमने कहा था, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था कि आप लोग जा सकते हैं। तो दिस वॉज एंड ऑफ दिसंबर। अच्छा, प्रोग्राम ऐसा मैंने बनाया था कि हम लोग कोलंबो से फ्लाइट लेंगे दिल्ली की। तो बस नाइट फ्लाइट, रात में देर में पहुंचती दिल्ली, उसके बाद अगले दिन सुबह मैंने टैक्सी अरेंज कर ली थी जलंधर जाने के लिए। तो सोचा था कि अगले दिन जलंधर पहुंच के गुरु जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन वापस आ जाएंगे दिल्ली, और रात ही की उस दिन फ्लाइट लेके सिंगापुर आ जाएंगे, और उस बच्चों की उसके अगले ही दिन फ्लाइट थी वापस यूएस जाने के लिए। तो इस प्रोग्राम में मतलब मैंने सोचा नहीं था, पर इस प्रोग्राम में कोई अलाउंस नहीं था कोई, कि अगर एक आध दिन इधर उधर हो जाएगा तो फिर भी ठीक रहेगा। अच्छा, जैसे मैं कोलंबो में, जैसे मैं फ्लाइट में बैठा, तो मैं ये सोचने लगा कि इस दिसंबर का समय है, अक्सर दिल्ली में कोहरा हो जाता है, तो अक्सर ये लोग फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट बंद कर देते हैं, फ्लाइट ये आने नहीं देते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा। तो इसी बुधेड़बुन में था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे हम लोग दिल्ली पहुंचे, तो जैसे उसने प्लेन लैंड करने की कोशिश करी, यानी ये अबॉर्ट है, फिर प्लेन ऊपर आ गया, और पायलट फिर इंटरकॉम में आया, तो उसने कहा कि देखिए आप, मतलब अंग्रेजी में बताया कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लैंड करने की कोशिश करी, परंतु कोहरा बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग लैंड नहीं कर पाए। तो एनीवे विल ट्राई अगेन, तो उसने दोबारा फिर कोशिश करी, और फिर दोबारा फिर नहीं लैंड कर पाया। अब मुझे बहुत मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत मन ही मन प्रार्थना प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी किसी तरह कुछ करवा दीजिए कि आपकी दर्शन हो जाए। फिर मैं उस समय सोच रहा था शायद जयपुर में शायद लैंड, मतलब ले जाएगा प्लेन, और फिर जयपुर से तो मैंने कहा किसी तरह हो सकता है अरेंज करवा लें, जलंधर पहुंच जाएंगे किसी तरह। अच्छा, उसके बाद वो बोलता है कि नाउ वी बीन आस्क्ड टू गो टू अहमदाबाद। अच्छा, उस समय शायद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो जयपुर नहीं जाना अलाउड रहा होगा। तो एनीवे अब हमने कहा अब हम अगर अहमदाबाद प्लेन चला गया, तब तो किसी तरह हम अब जलंधर नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमें सीधे अहमदाबाद ही से वापस जाना पड़ेगा सिंगापुर, बिना गुरु जी के दर्शन किए। तो मैंने कहा अब हम लोग क्या करें। मैं बहुत परेशान था, बहुत जितनी जितनी अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकता था गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था, बैठे बैठे प्लेन में। हम श्योर बच्चे भी और श्रीमती जी भी उसी तरह प्रार्थना कर रही होंगी। अच्छा, उसके बाद थोड़ी करीब 1 मिनट भी नहीं बीता होगा, फिर पायलट फिर से इंटरकॉम पे आया, कहने लगा अच्छा ऐसा लग रहा है कि हमने कंट्रोल टावर ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरा है थोड़ा उठ रहा है, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, इस बार शायद हो जाए, प्लेन लैंड कर जाए। तो ऐसे ही हुआ, इस बार प्लेन लैंड कर गया। अच्छा, जो ही प्लेन लैंड किया, तो उसके बाद फिर पायलट इंटरकॉम में आके बोलता है कि देखिए वी आर वेरी लकी, कि हम लोग तो आ गए, पर अब फिर कोहरा फिर से नीचे आ गया है, अब ये लोग एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं। तो वी आर द ओनली प्लेन
that was allowed to land, and we are the last plane that is that is allowed to land today. तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो प्लेन किसी तरह लैंड कर गया। अब उसके बाद मैंने ये सोचा नहीं कि गुरु जी की कृपा थी या नहीं थी, वो तो मतलब प्रार्थना कर रहा था, खैर पहुंच गया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अगले दिन फिर हम लोग सुबह सुबह टैक्सी से गए, गुरु जी के मंदिर पहुंचे जलंधर। यही छोटा सा उस समय, थोड़ी से लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो जो ही पहुंचा वहां गुरु जी को प्रणाम किया, और जो ही मैंने पैर छुए, गुरु जी बड़ी कस के मुस्कुराते हैं, कहते हैं सबको बता तेरा प्लेन कैसे लैंड किया। तो जस्ट इन केस आई हैड एनी डाउट्स कि गुरु जी ने प्लेन लैंड किया या अपने आप लैंड हो गया, तो गुरु जी ने उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी कृपा ही से प्लेन उतरा था, और उनकी कृपा ही से हम लोगों को गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। अच्छा, इसके बारे में गुरु जी अक्सर कहते थे लोगों से कि मेरी शक्ति लगती है और लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होते थे, ये सब गुरु जी की मिराकल्स होते रहते थे, और कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता था, पर अक्सर गुरु जी समझा भी देते थे। तो और फिर उसके बाद बहुत सी चीजें मैंने देखी। एक बार गुरु जी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं रात में। काफी देर थी, काफी लोग थे उस समय, 10-12 लोग बचे थे, तो हम लोग गए। तो गुरु जी की कार पीछे से, हम लोग पहले पहुंच गए थे, गुरु जी की कार बाद में आई। तो उस समय कुछ बड़े मंदिर में कुछ काम चल रहा था, तो वहां पे वो उन्होंने कंक्रीट या सीमेंट वगैरह पोर कर रखी थी, तो उसके ऊपर पटरे लगा रखे थे। तो मुझे अभी तक याद है, मिस्टर वर्मा थे उस समय, उनसे थोड़ा जान पहचान मेरी हो गई थी उस समय। बगल ही में मेरे खड़े थे, वेट कर रहे थे हम लोग गुरु जी के। मिस्टर वर्मा वो गाजियाबाद से आया करते थे, वो बिजनेसमैन थे। तो हम लोग बड़े ध्यान से हम लोग आए। तो हम लोगों ने उस पटरे के ऊपर बड़े ध्यान से हम लोग मतलब चले, जिससे हम लोग के पैर मतलब सीमेंट या कंक्रीट पे ना पड़े। अच्छा, हम लोग देख रहे थे, पीछे से गुरुजी आए, और गुरुजी बड़े आराम से वो जो जहाँ कंक्रीट और सीमेंट पोर रखा था उसके ऊपर चल चल दिए। मतलब उसके ऊपर ही जस्ट वॉक ओवर। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा गुरुजी ने मतलब ध्यान नहीं दिया आपने, उनके सब जूते, उनके पैर सब गंदे हो गए होंगे सब कंक्रीट लगा के। तो मिस्टर वर्मा ने मेरी ओर देखा, तो उन्होंने समझ गया होंगे कि मैं थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उनका आपको नहीं मालूम? मैंने कहा क्या? कहते हैं गुरुजी के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे सुना, अब बहुत चीजें गुरु जी के बारे में सुनते थे, पर विश्वास करने के लिए मुझे कंफर्म भी करना पड़ता था। तो अंदर गए, बैठे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था गुरु जी के पैर, उनके जूते। तो उनके जूते वैसे ही चमक रहे थे, सोल पे मतलब कुछ नहीं था, मतलब सोल पे जस्ट लाइक न्यू शूज। तो उस एक्सपीरियंस से ये भी समझ में आया कि गुरु जी के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। तो इस तरह की बहुत सी चीजें देखते रहे। और अक्सर ये फिर सोचता रहता था कि गुरुजी हैं कौन, गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया था कि ये मतलब इनको इनको मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और लोग कहते थे गुरुजी शिव जी हैं, तो मैं सोचता था शिव जी हैं, हो सकता है शिव जी हैं, पर पता नहीं कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन है। तो अक्सर गुरुजी मौका दे देते थे कि अकेले अकेले बैठने का मौका दे देते थे, उनकी कृपा थी। और अक्सर उसी बीच में एक दो सेंटेंस बोल देते थे कभी कभी, जिसमें काफी सीख रहती थी। और वैसे अकेले तो उनके साथ बैठने मतलब आधे घंटे 1 घंटे भी बैठे हैं, तो पर उसके बाद वो बोलेंगे एक ही सेंटेंस। तो उस बार भी ऐसे हुआ कि हम लोग, गुरु जी ने पास में बैठा रखा था। हाँ, कोई नहीं था उसमें, सब लोग चले गए थे, काफी देर हो गई थी रात को। एक सज्जन बस उसमें और बचे हुए थे संगत पे, वो बहुत दूर बैठे थे। तो देयर वाज नोबडी इन ईयर शॉट। तो मैंने सोचा कि वैसे गुरु जी ने एक आज्ञा दे रखी थी कि गुरु से कुछ नहीं पूछते, तो मैं कुछ पूछता नहीं था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी। परंतु उस दिन मुझसे रहा नहीं गया कि एक चीज में बहुत उत्सुकता रहती थी कि मैंने गुरु जी को कभी सोते नहीं देखा। हम लोग जैसे संगत में अक्सर रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते थे, कभी कभी और भी देर हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद लोग सेवादार मुझे बताते थे कि गुरु जी उसके बाद अपना पाठ करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं। तो मैं यही सोचता रहता था गुरु जी पता नहीं कब सोते हैं, सोते भी हैं कि नहीं, क्या मतलब इनको समय कब मिलता है सोने के लिए। तो ये मतलब उत्सुकता तो थी मुझे जानने के लिए, पर कभी पूछा नहीं करता था क्योंकि गुरु जी ने मना कर रखा था। पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे लग रहा था कि पूरे संसार का जितना प्यार है सब वहां आ गया है, और इतने प्यार से बोले, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। अच्छा, गुरु जी हमेशा पंजाबी बोलते थे, और पंजाबी कोई शहर वालों की पंजाबी नहीं, वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी मुझे, वो अपने डुगरी की पंजाबी बोलते थे। और केवल डुगरी की पंजाबी नहीं, केवल वो बहुत तेजी से बोलते थे। तो मुझे बेसिकली जो भी बोलते थे गुरु जी 90% तो मुझे समझ में नहीं आता था।
परंतु उस दिन गुरुजी ने पंजाबी नहीं बोली, उस दिन गुरुजी ने शुद्ध हिंदी में बताया, एंड दीज वेर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा, इफ आई स्लीप हु लुक आफ्टर द क्रिएशन। तो गुरुजी ने समझा दिया उस दिन कि वो कौन है। अच्छा, वो कौन है इसके लिए तो आप वो क्या कर रहे हैं इसके लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें पता ही चल जाएगा, आपसे बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि शिव जी को बहुत दुखी थी, ब्रह्मा जी ने जिस तरह से क्रिएट कर रखी थी, क्रिएट किया था यूनिवर्स, क्योंकि बहुत परेशानियां थी यहाँ पर। तो उन्होंने उस समय डिसाइड किया, जैसा शिव पुराण में लिखा हुआ है, कि कभी कभी वो पृथ्वी पर आ जाएंगे और कुछ भक्तों पर अपनी कृपा करेंगे। तो इसलिए वो कभी कभी शिव जी सदगुरु के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। मतलब ये तो आप शिव पुराण में पढ़ लीजिए, मेरा ये कोई मेरे अपने विचार नहीं है, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप ये तो कुछ एक्सपीरियंसेस बता दिए, वैसे देखिए गुरु जी की कृपा अनंत है, और उनके उनकी मतलब एक्सपीरियंसेस भी अनंत है, तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। परंतु आई थिंक आई शुड शेयर कि मैंने जो कुछ जो सीखा है गुरु जी से वो भी आपसे शेयर कर लूं। अब मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर मुझे मैंने जो सीखा है, जो समझा है, अगर उससे किसी का फायदा हो तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखी कि हमें कर्म अपने ठीक रखने हैं। गुरु जी ने बार बार कहा, और मेरे ख्याल से सभी से कहा होगा, कि किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, ये अक्सर रिपीट करते थे सबसे। तो बेसिकली वो क्या कहते थे कि हमें अपने कर्म ठीक करने हैं। और एक दिन गुरु जी ने बड़े प्यार से समझाया, अकेला बैठा था, बस उस दिन एक सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं, देख, पुराने कर्म जो होते हैं ना, जो तुझे नहीं मालूम, उसको मैं तलवार को सुई की नोक कर देता हूँ। मतलब कि वो कर्म वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमारे ऊपर बहुत कम असर होता है उसका। कहते हैं, पर अगर तुम जानकर कुछ ऐसे कर्म करेगा जो तुझे मालूम है नहीं करना, तो वो तुझे ही संभालना पड़ेगा। तो गुरु जी ने बहुत क्लियरली समझा दिया कि आपके जो पुराने कर्म है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक ले लेंगे, और बहुत कम हमें झेलना पड़ेगा उसकी परेशानियां। परंतु अगर हम जब जानते हैं कि हमें कर्म बुरे नहीं करने चाहिए, और फिर भी पूरा हम अपने बुरे कर्म कर रहे हैं, वो जानते हुए, तो वो हमारे उसकी हमें खुद ही झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी तरह समझाया गुरु। और गुरु जी के देखिए, बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि गुरु जी अपने जब हम लोग के कर्म अपने ऊपर लेते थे तो बहुत उनको तकलीफ होती थी, वो बहुत सफर करते थे, बहुत परे। और इतना इतनी तकलीफ होती थी कि अक्सर गुरु जी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाते थे। एक बार मुझे बताया गया, गुरु जी मतलब ही वॉज वॉमिटिंग ब्लड, और गुरु जी की इतनी परेशानी रहती थी, उनके शरीर में इतने उनके दर्द होते रहते थे कि वहां पे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स जो थे एएम से, उन्होंने फिजिकल थेरेपिस्ट का भी इंतजाम कर दिया था गुरु जी के लिए। रोज फिर फिजिकल थेरेपिस्ट एक आता था गुरु जी की मालिश करने के लिए, उनका दर्द ठीक करने के लिए। तो देखिए गुरु जी इतना करते थे हम लोग के लिए कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद। परंतु गुरु जी ने ये भी समझा दिया कि पुराने कर्म जिसके बारे में तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना। पिछले जन्म के तेरे कर्म है, या पुराने जो कर्म है जो तूने गलती से कर दिए, पर जो जानते हुए जो कर्म होंगे वो करेगा, तो उसकी परेशानी तुझे खुद संभालनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो है कि कर्म ठीक रखिए। अगर कर्म हम ठीक नहीं रखेंगे तो उसकी परेशानियां हमें खुद ही झेलनी पड़ेगी। दूसरा लेसन जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह सबको समझाया वो था, मांगो मत, मानो। मतलब सरेंडर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर, आत्मसमर्पण। आप मांगना बंद करिए। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके सामने भगवान है, गुरु जी भगवान है, शिव जी स्वयं है, और उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको जो अपने कर्म है, जो अपने करना है वो करिए, परंतु उनसे मांगिए मत। उनको सब कुछ मालूम है, जो कुछ हमारे लिए सबसे अच्छा है वो वही करेंगे। क्योंकि देखिए शिव जी जब आए हैं तो हमारे इस जीवन के सुख के लिए नहीं आए, ही कम फॉर बोथ दिस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ एंड फॉर ऑल द जर्नी बैक टू वेयर वी नीड टू गो। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो करेंगे, वो उन पर छोड़ दीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस सुना देता हूँ आपका अपना, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लर्निंग हैज बीन थ्रू द एक्सपीरियंसेस जो उनकी कृपा से होते रहे।
मैं जैसा बताया मैंने, सिंगापुर में थे हम लोग, तो हम थर्सडे को फ्लाइट लेके चले जाते थे। थर्सडे को वहां पे काफी देर में पहुंचते थे गुरुजी की संगत में, परंतु संगत पहुंच जाते थे। और बड़े प्यार से गुरुजी, बड़े जब भी जाते थे सभी संगत को इतना प्यार करते थे, इतना अच्छा लगता था जब गाते थे, गुरुजी हमें प्यार से ग्रीट करते थे, कहते आ गया अशोक, आ गया, बैठ बैठ, लंगर खा। और उसके बाद फिर फ्राइडे को फिर जाता था, फ्राइडे सैटरडे की पूरी संगत अटेंड करता था, समय से जाता था और एंड में उठता था जब गुरुजी उठाते थे। और संडे को मेरी फ्लाइट वापस आने की होती थी। उस समय सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 11:15 बजे होती थी। तो करीब मैं, मेरे ख्याल से 8:30 तक या 8 तक मैं उठ जाता था। उसके बाद मैं एयरपोर्ट आ जाता था, सो दैट आई एम एट द एयरपोर्ट 2 घंटे पहले, जितना बोर्डिंग टाइम, जितना वो समय लाओ, मतलब कहते थे आने आने के लिए। परंतु एक दिन मैंने सोचा कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, गुरु जी की कृपा से मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। और फिर वहां पे पहुंच के फिर मुझे अपने मन से नहीं उठना चाहिए। जब गुरु जी मुझे कहें कि तू जा, तभी मुझे जाना चाहिए। तो उस दिन संडे का दिन था, मैं उस दिन पता नहीं क्या सोच के दिमाग में आ गया मेरे, आप फितूरी कहिए कुछ भी कहिए, कि मैंने कहा आज मैं तभी उठूंगा जब गुरुजी मुझसे बोलेंगे कि तू जा, तब मैं जाऊंगा। तो उस दिन मेरे चाचा जी भी थे, श्रीमती जी भी थी और परिवार के कुछ और लोग भी थे। तो समय बीतता गया, चाचा जी बगल में बैठे थे, उनको वो थोड़ा, मतलब थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे थे कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट मी। तो मुझे कहने लगे, अशोक तू तू उठ जा, अब जा, नहीं तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो उन्होंने एक दो तीन बार कहा होगा, तो मैंने तो इग्नोर कर दी। मैंने कहा, उस दिन मैं ठान के बैठ गया था कि मैं तो जब गुरु जी कहेंगे तभी उठूंगा। परंतु जब उन्होंने दो तीन बार कहा, तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि ही इज माई फैमिली एल्डर, तो एज अ रेस्पेक्ट फॉर हिम आई शुड नाउ गेट अप, एंड गो। तो मैं फिर उठा और गुरु जी की तरफ, मतलब चला। थोड़ी, मतलब दो ही चार कदम होंगे, गुरु जी दूरी से कहा, बैठ जा, तेरी फ्लाइट कैंसिल। मैंने गुरु जी को बताया भी नहीं था कि मैं उस दिन जा रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स गुरु जी को सब कुछ मालूम रहता था। तो मैंने गुरु आगे बैठ गया। मैंने चाचा जी कहा, गुरु जी ने कहा फ्लाइट मेरी कैंसिल। जब चाचा जी को ही वॉज टोटली रीअश्योर्ड किया, तो कोई परेशानी नहीं। फिर बैठे रहे। पर काफी समय बीत गया, फिर बहुत बाद में गुरु जी कहते हैं, अपनी तरफ इशारा किया और कहते हैं अब तू जा। मैं, मतलब उन्होंने इजाजत दे दी, तो मैंने उनके पैर छुए, फिर बाहर आया तो चाचा जी भी बाहर आ गए, उषा भी आ गई, कुछ परिवार के और लोग भी, वो भी आ गए। तो चाचा जी ने उस दिन मुझसे कहा कि देखो, अब तुम्हारी फ्लाइट तो अब तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम यहीं पे वापस आ जाना और हम लोग एक साथ ही घर चले जाएंगे वापस, क्योंकि मैंने कहा जी ठीक है। तो उसमें पहुंचे फ्लाइट के लिए। उसमें पुराना एयरपोर्ट था, उसमें जिन लोगों को याद है उनको मालूम होगा कि 4 गेट्स हुआ करते थे एयरपोर्ट एंट्री के लिए। एयरपोर्ट तो छोटा ही सा था, जब आप एयरपोर्ट पहुंचते थे तो थोड़ा कर्व था, तो कम से कम 3 गेट एक साथ दी जाते थे। तो उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि सीनरी तो एयरपोर्ट की वैसी ही थी जैसे हमेशा रहती थी। बहुत भीड़ भाड़ थी, काफी मतलब केओस था, काफी डिसऑर्गेनाइज सिस्टम था। परंतु मुझे, मैंने जो 3 गेट देखे, जब जैसे टैक्सी अराइव देयर, मैंने कहा गेट पे कोई भी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लोग हैं, खचाखच, मतलब भीड़ भरी हुई है, इतना इतना मूवमेंट है, बट देयर इज नोबडी एट द गेट। तो उस समय मुझे याद नहीं, पर मेरे ख्याल गेट नंबर 2 होता था सिंगापुर एयरलाइंस का, तो उससे मैं एंटर किया। तो मैंने छोटा एयरपोर्ट था उस समय, तो सामने सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर था, पर उस दिन मैंने देखा कोई साइनेज नहीं था उनका। तो मैं पीछे मुड़ा, जो इसमें इंस्पेक्टर बैठे रहते थे, जो आपके पासपोर्ट वगैरह चेक करते थे, टिकट वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा कि सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था, वो मुझे आज साइनेज नहीं दिख रहा उनका। तो उन्होंने कहा, वो अब आप बहुत देर में आए हैं, उन्होंने बोर्डिंग बंद कर दी है, मतलब चेक इन बंद कर दिया है, पर आप देखिए, जाइए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैं आई अप्रोच द काउंटर। तो मैं जैसे ही काउंटर पहुंचा, तो उसके पीछे एक छोटा सा केबिन था, वहां पे कोई बाहर आए, एक सज्जन, उन्होंने कहा, आर यू मिस्टर सिंह? मैंने कहा जी। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास मुझे दे दिया। तो उस समय तक मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का सिस्टम था कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के बोर्डिंग पास वो प्री प्रिंट करके रखे रहते थे। तो मैंने कहा शायद मैं एक ही बोर्डिंग पास बचा होगा, तो मुझे दे रहे हैं। तो मैंने ले लिया। उसके बाद एम्बार्केशन कार्ड वगैरह फिल करना होता, तो मैंने जल्दी जल्दी फिल कर एम्बार्केशन कार्ड भरा और मैं इमिग्रेशन की तरफ गया। तो उसमें 5-6 इमिग्रेशन के लोग बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर्स। और बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट के अंदर। और इमिग्रेशन की लाइन, मतलब चेक चेक की लाइन बड़ी काफी लंबी लंबी हुआ करती थी इमिग्रेशन, मतलब क्लियर करने के लिए। परंतु मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतनी भीड़ है, जैसे बाहर का सीन रहा, सेम सीन रिपीटेड इनसाइड। मतलब इतनी भीड़ है चारों ओर, मतलब खचाखच एयरपोर्ट भरा हुआ है, पर इतने ये 5-6 इंस्पेक्टर्स बैठे हैं चेक करने के लिए इमिग्रेशन में, उनके पास मतलब कोई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली। तो बेसिकली आई वॉक थ्रू इट। उसके बाद उस समय एयरपोर्ट, मतलब आपको जो देखा होगा, आपको याद होगा, नीचे एक हॉल हुआ करता था।
वेटिंग के लिए, उसमें तो एस्केलेटर लेके नीचे जाना पड़ता था, बहुत बड़ा हॉल था। और उसके बाद दो सिक्योरिटी गेट्स हुआ करते थे, और सिक्योरिटी गेट्स पे भी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। नाउ द सेम सीन इज रिपीटिंग इनसाइड देयर आल्सो। बुरी तरह मतलब भीड़ खचाखच भरी हुई है वहां पर, मतलब वहां पे जो एम्बार्केशन हॉल है वहां पर। परंतु सिक्योरिटी गेट्स में कोई भी नहीं है। हमेशा लंबी लंबी लाइनें होती थी, 15-20 मिनट, आधे घंटे लग जाते थे कभी कभी क्लियर करने में। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। तो बेसिकली आई जस्ट केप्ट वॉकिंग थ्रू। मैं बाहर गेट से वॉक कर गया, फिर इमिग्रेशन से वॉक करता रहा, फिर सिक्योरिटी से वॉक करता रहा, पहुंच गया मैं गेट पर। एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड। जो ही 2 मिनट बाद मेरे बोर्डिंग के उन्होंने अपना डोर बंद किया एयरप्लेन का, उसके बाद प्लेन बेसिकली वाज टुक ऑफ। जब मैं अगले दिन पहुंचा सुबह के समय सिंगापुर, तो उस दिन मैंने फिर कॉल किया उषा को। मैंने कहा, उषा देखो, अगली बार जब जाना तो गुरु जी को बता देना किस तरह से मेरी फ्लाइट उन्होंने इतनी अच्छी तरह अरेंज करी। तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरु जी की कृपा से ये सब हुआ है। तो ऑलरेडी वो मंडे हो चुकी थी, नहीं वे अगले फ्राइडे को फिर उषा ने कॉल किया मुझे, जब थर्सडे की रात को मतलब नहीं थी संगत में। तो उन्होंने कहा था मैं जब पहुंची तो मुझे गुरुजी ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही जब मैंने उनके पैर छुए, खुद ही कहते हैं, देखा अंकल की फ्लाइट कैसी थी, कैसी बोर्डिंग कराई अंकल को। तो मतलब जस्ट इन केस देयर वर एनी डाउट कि कोई कोइंसिडेंस था, तो गुरुजी हमें कभी कभी क्लियर कर देते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पर सी द लेसन लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि जब गुरुजी कहेंगे तभी मैं यहाँ से उठूंगा। मतलब मैंने विदाउट रियलाइजिंग ये भी मेरे ख्याल से गुरु कृपा ही थी कि उनको एक्सपीरियंस देना था। ही गेव मी एन एक्सपीरियंस इन सरेंडरिंग, कि जब मैंने सरेंडर किया, आई जस्ट सरेंडर टू हिज विल। वंस आई सरेंडर्ड, ही वाज इन चार्ज एंड ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आई दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, कि आप उनसे मांगिए मत कभी, उनसे केवल उनको मानिए। जस्ट सरेंडर टू हिज विल। जो आपको करना है वो करिए। हमें मालूम ही है क्या करना है हमें। जो जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस सक्सेस के लिए क्या करना है, जो स्टूडेंट है उसको पास करने के लिए क्या करना है, जो भी अब जैसे जिस जो भी हम कर रहे हैं उसे हमें मालूम है। फॉर रीचिंग आवर गोल्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट वी हैव टू कीप डूइंग, बट व्हाट लीव द आउटकम टू हिम। कर्मण्य कर्मवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, उसको करते रहे हम। और जो आउटकम है, लेट्स लीव इट टू गुरु जी। He'll do what is best for us, not what necessarily we want. कभी कभी हमें शायद बुरा लगे कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली वी विल रियलाइज व्हेन वी लुक बैक कि जो हुआ वही सबसे अच्छा था। और इसका भी एक लेसन एक बार और गुरु जी ने दिया मुझे। जैसा आपसे कहा, कभी भी गुरु जी बैठा लेते थे अपने पास अपने कमरे में चुपचाप, और हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते थे। और मेरी तो हिम्मत नहीं बढ़ती थी गुरु जी से कुछ पूछे, क्योंकि गुरु जी ने मना ही कर दिया था कुछ पूछना नहीं। परंतु गुरु जी कभी कभी एक सेंटेंस बोल दिया करते थे। एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे थे, तो गुरु जी एकदम से बोलते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं। वो मुझे समझ में आ गया तुरंत क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे कि जो जहां पर हम हैं, ये कर्म भूमि है, ऊपर हमारे कर्म कुछ नहीं है। तो हमारे यहीं पर हमें अवसर मिला है, यहीं पर हमें मौका मिला है, जो भी हमें कर्म करना है अपने पुरुषार्थ के लिए। तो हम कर्म करने का यही समय है, यही अवसर है। पूरी तरह डट कर कर्म करिए, कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दैट वाज माय लेसन एनीवे। आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू कि आप हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आउटकम विल ऑलवेज बी द बेस्ट। बट द probably the most important lesson I learned from Guruji is that Guruji is available only in ध्यान and through meditation. तो उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि एक बार कुछ गुरुजी ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा था। मुझे कुछ गलती हो गई, मैं उसको समझ नहीं पाया, कुछ गलत कर लिया। उसके बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि जो गुरुजी ने कहा तो वो एग्जैक्टली मैंने नहीं कर पाया, मैंने कुछ और कर दिया, और दैट वाज अ टाइम बाउंड वर्क, तो मतलब उसको मैं कुछ करेक्ट भी नहीं कर पाया। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे। तो उस समय गुरुजी ने एक बार बुलाया मुझे, समय दिया दिन का, अकेले में बुलाया मुझे। और जब मैं गया गुरु जी के पास पहुंचा, मतलब गुरु जी के, तो गुरु जी ने मुझे ऑलरेडी उन्होंने एक छोटी सी पर्ची में 2 फोन नंबर लिख रखे थे। उन्होंने मुझे तुरंत वो पर्ची दी। उन्होंने कहा, देख तुझे मैं 2 फोन नंबर दे रहा हूँ, एक गौरव का है जो उनका भतीजा है गौरव, और दूसरा उनके ड्राइवर, उन्होंने कहा उनके ड्राइवर का है। मैंने इन दोनों को बोल दिया कि जब भी तुझे
जब भी तेरा कॉल आए मैं तुझसे तुरंत बात करूंगा, मैं ध्यान में हूं तो भी तुरंत बात करूंगा। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जब गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा था, तो मैं तो समझ नहीं पाया था। थोड़ी काफी दूर एक और सेवादार खड़े थे, तो मैंने उनसे जाके पूछा गुरुजी क्या कह रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए था, गुरुजी से खुद ही पूछना चाहिए था कि गुरुजी का क्या, आपने क्या कहा, समझ में नहीं आया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं किसी और से पूछ रहा था कि गुरुजी क्या कह रहे थे। तो उन्होंने अपनी समझ से जो कुछ सुना होगा उन्होंने बता दिया, वो गलत था। तो मतलब बेसिकली आई वाज नॉट मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद गुरुजी। तो गुरुजी ने दो फोन नंबर दिए। उसके बाद गुरुजी बड़ी स्टर्नली बोलते हैं कि देख, अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते। तो द लेसन देयर वाज दैट जो भी आपके कांटेक्ट हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए गुरु जी से, वो किसी के थ्रू नहीं। उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया, और बहुत क्लियरली ये भी बता दिया कि हम जब भी कॉल करना चाहते हैं, मतलब हम जब भी उनसे उनको उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारे दरवाजे नहीं खुले। और हमारे दरवाजे खोलने का यही बस एक ही उपाय है, वो उपाय है योग, उनके साथ ध्यान, उनके साथ मेडिटेशन। देर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। ये भी शिव पुराण बड़ी अच्छी तरह समझा रखा है कि जब आदि योगी, मतलब जब शिव जी पहली बार आए, मतलब सब सत्शियों को समझाने के लिए और लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने यही ज्ञान दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। उन्होंने सांख्य फिलॉसफी बताई और योग फिलॉसफी बताई। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि जितने हमारे कष्ट हैं, जितनी हमारी परेशानियां हैं, जितने हमारे दुख हैं, ये इसलिए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा है। हम अपने शरीर से अपने को अपना शरीर समझने लगे हैं। जो हमारे चारों तरफ जो हमारी जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, उसको हम लोग, वी आर थिंकिंग ऑफ दैट, ऑफ समथिंग दैट इज वेरी रियल। एंड व्हाट इज द ओनली रियल थिंग इज हमारा जो हम है, जो हम आत्मा है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि हम कौन है, तब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो जब सप्तर्षि ने पूछा तो इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा इसका उपाय योग है, ध्यान करो। जब तुम ध्यान करोगे तब तुम हमसे कनेक्ट कर लोगे, जब तुम हमसे कनेक्ट कर लोगे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और तुम्हें पूरी आनंद, सब तरह से तुम्हें आनंद रहेगा। तो दैट लेसन इज फॉर अस। गुरु जी इज अवेलेबल ऑल द टाइम, हिज डोर्स आर ऑलवेज ओपन, पर वो केवल ध्यान से अवेलेबल है, और किसी मेथड से वो बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। हमारे मतलब पूजा पाठ करने में, इधर उधर मंदिर, तरह तरह जगह भागने में, ये करने में वो करने में, दैट इज नॉट एट ऑल एज इम्पोर्टेंट। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बैठ के आप ध्यान करिए। और यही गुरु जी करवाते थे। देखिए, जब बैठते थे हम लोग का एम्पायर स्टेट में संगत होती थी, तो गुरु जी 2 घंटे ध्यान कराते थे। और ध्यान इतना अच्छा होता था, आप अगर आप वहां थे तो आपको खुद भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, इतना ध्यान अच्छा होता था। मुझे तो लगता था हम समाधि में बैठे हो, जब वो 2 घंटे जब खत्म हो जाते तो कितना बुरा लगता था कि ये टाइम कहाँ चला गया, क्या क्यों खत्म हो गए ये मतलब हमारा ध्यान। हमें और अच्छा लग रहा, और चाहिए, मतलब और बैठा रहने का मन होता था। अच्छा, वहां बैठा रहना भी बहुत इजी नहीं था, बड़ा बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब हम लोग को बैठना पड़ता था ठीक से, मतलब बैठने को नहीं मिलता था क्योंकि जगह बहुत कम रहती थी, बहुत लोग रहते थे, भीड़ रहती थी कि मतलब हमला मतलब आराम से नहीं बैठते थे, पर फिर भी इतना अच्छा लगता था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती थी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, जब वहां रहते थे। और एकदम हम लोग समाधि में रहते थे बेसिकली। एक दिन तो मुझे इतना बड़ा उत्सुकता थी कि और लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारा केवल एक्सपीरियंस है। तो एक बार मैंने बड़े को फोर्स किया, क्योंकि मन नहीं करता था आंख खोलने का। पर एक दिन मैंने अपने को फोर्स किया, आंख खोल के चारों ओर देखा तो सब लोग वैसे ही बैठे थे जैसे मैं बैठा था, समाधि में बिल्कुल। तो गुरु जी देखिए 2 घंटे मेडिटेशन करवाते थे, ध्यान, मतलब 14 घंटे हफ्ते में मेडिटेशन कराते थे। तो हम लोग कितना मेडिटेशन करते हैं। तो गुरु जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है, तो केवल मेडिटेशन ही से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी तरह हम लोग नहीं कनेक्ट कर सकते। और कनेक्ट करना क्यों आवश्यक है, ये भी हम लोग को समझना चाहिए। जो मेरी समझ में आया, देखिए, वो वहां पर जो आनंद है, उसका आनंद, वो आनंद है, अनंत आनंद है। और वहां पे जितना ज्ञान है वो भी आनंद। तो हम कनेक्ट अगर परमानेंटली नहीं कर पाते, अगर हम एक क्षण के लिए भी हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आनंदी आनंद में रहेंगे, और हमें ज्ञान भी हमें मिलता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी वांट विजडम, इफ वी वांट हैप्पीनेस, इट्स ओनली अवेलेबल थ्रू ध्यान, और किसी तरह हम मिल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसीलिए गुरु जी कहते थे मांगो मत मानो।
हम क्या देखिए हम क्या मांगते हैं, हमारी कुछ परेशानियां होती हैं तो समस्याओं का समाधान मांगते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो वो हम मांगते हैं। परंतु देखिए उसमें कोई भी, दिस माई एक्सपीरियंस, इट्स ऑल्सो इन द बुक, इट्स रिटन एवरीवेयर, कि उसमें कोई भी हमारी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। हमारी देखिए एक, हमारी एक जो हमारी डिजायर है वो फुलफिल होती है, वो पूरी होती है तो तीन डिजायर और नहीं उपज जाती है। जो हमारे जो हैप्पीनेस है, जो हमारे कुछ मिलने के लिए जो हम चाहते हैं, वो बहुत टेम्परेरी है, इट इज वेरी फ्लीटिंग। सिमिलरली हमारी जो समस्याएं हैं, एक समस्याओं का हमारे किसी समस्या का समाधान हो गया, दो तीन नई समस्या आ जाती है। तो दैट path is never a path to happiness or to wisdom. The only path to permanent happiness and to permanent wisdom is by connecting with our guru, by योग with our guru. और योग केवल ध्यान से हो सकता है। जिसको मतलब आपको अगर इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी है तो आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लीजिए, बड़ी इजीली अवेलेबल है, फ्री बुक अवेलेबल है एक्चुअली, इतनी वेबसाइट्स में, किंडल में भी अवेलेबल है, अमेजोन में। वो बहुत इजी बुक है कि कोई भी पढ़ लीजिए, उसके 8 स्टेप्स हैं, वेरी इजी टू फॉलो। उसमें ध्यान में बहुत, ध्यान ही, ध्यान इज द अल्टीमेट टूल टू कनेक्ट विद आवर गुरु जी एंड टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, विच इज परमानेंट हैप्पीनेस एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ विजडम। अगर हम लोग ध्यान कर सकते हैं तो सब कुछ समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, हम पूरे आनंदित रहेंगे। अच्छा, एक बात और गुरुजी कहते थे जो भी बहुत हमें समझनी चाहिए, कि एक बार जैसे हम लोग, कुछ परेशानियां थी तो काफी दुखी रहते थे, एक समय था, कभी सभी के साथ हो जाता है। तो एकदम से कॉल आया एक दिन श्रीमती जी को, और शिवाजी ने फोन उठाया, हम लोग सिंगापुर में थे, दूसरी तरफ गुरु जी थे, कहते हैं मैं गुरु जी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी, एंड देन ही हंग अप। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, everything is temporary, everything shall come to pass। कभी भी किसी में भी ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल फंस गए हैं, परमानेंटली उसमें फंसे रहेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि गुरु जी आपके साथ हैं, और अगर कुछ परेशानियां हैं तो वो केवल टेम्पोरेरी हैं, हैव फुल फेथ। टेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्पोरेरी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएंगी। जस्ट गिव इट सम टाइम, हैव सम पेशेंस। अनदर लेसन वी लर्न, वो कभी कभी कुछ लोग थे, पूछते थे गुरु जी क्या खाना चाहिए, क्योंकि लोगों को मन में उत्सुकता रहती है कि नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं। तो गुरु जी ज्यादा बिल्कुल बोलना पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि गुरु जी कहते थे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, मतलब जो भी सीखना है आपको, आप अपना एक्सपीरियंस सीखिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गुरु जी को भी आंसर ही नहीं करते थे, बट वंस इन अ व्हाइल ही विल से वेरी क्रिप्टिकली एक सेंटेंस बोल दिया करते, कहते थे समथिंग टू द इफेक्ट कि अपने गुरु को लाशों के बीच में रखे हो क्या। तो मतलब वो बता देते थे, अगर जिसको समझना है, कि गुरु जी इज नो वेयर बट इनसाइड अस, गुरु जी हमारे अंदर है। और एक और बात कहते थे, वो हमेशा कहते थे, जहाँ गुरु है वहां मंदिर, जहाँ मैं वहां मंदिर है। तो हम लोग सोचने मतलब सिंपली हम लोग ये सोचते थे ठीक है, भगवान है तो जहाँ है ये मंदिर है। पर सोचिए अगर गुरु जी हमारे अंदर है तो हमारा मंदिर भी हमारे अंदर है। तो आवर सोल्यूशन इज राइट हियर इनसाइड अस। गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारा मंदिर हमारे साथ है, एंड ही इज अवेलेबल थ्रू ध्यान। सो द क्रिएटर, गुरु जी, शिव जी हैज गिवन अस ऑल द सॉल्यूशंस विद इन अस। जब भी आप चाहते हैं आप ध्यान कर सकते हैं, आपका मंदिर आपके पास है, आपका, आपके गुरु जी आपके पास है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है। बड़ा मंदिर बहुत पवित्र है, अगर आपको कहीं जाना है तो बड़े मंदिर जाइए। परंतु आप हमेशा सोचिए और ध्यान रखिए कि आपको अपने मंदिर को कभी इग्नोर नहीं करना है। और आप जब चाहते हैं गुरु जी के पास पहुंच सकते हैं, वो गुरु आपके साथ ही हैं, आपको बस समझना है कि हमारे गुरु मेरे साथ हैं, मेरा मंदिर मेरे साथ है। और इसका ये भी लेसन है कि आप क्या खाएं, किस तरह से रहें, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। See, this body is his gift. This is his temple, right? That he's given us. So we must take good care of our body. हमारे जो शरीर है वो हमारा मंदिर है। गुरु जी तो हमारे स्वास्थ्य का, क्या हम खा रहे हैं, किस तरह से हम रह रहे हैं,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये गुरु, हमारी गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब हम कुछ गलत करें, गलत खाएं, गलत तरह से रहें, जब हम बीमार हो जाएं, तो हम फिर भागते हैं हम गुरु के पास, भागते हैं हम भगवान के पास, भागते हैं मंदिर कि हम ठीक हो जाए। तो लेट्स नॉट रीच दैट इशू, लेट्स नॉट बी इन दैट पोजिशन where we are misusing our body, putting all the wrong thing inside us, living the long life and then suffering because of it. गुरु जी कहते थे, ऑर्डिनरी चीजें कहते थे, सैर किया कर। बहुत लोगों से कहते थे, मेरी बेटी से भी कहा, खूब सैर किया कर। मतलब यू नो, डू सम लाइट, टेक सम लाइट एक्सरसाइजेस, यू नो, जस्ट डू व्हाट इज राइट। कहते थे मेरे लाशों के बीच में मुझे नहीं रख, मतलब अवॉइड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड if you can avoid it. I mean, it's up to you whether you want to learn or if I want to learn. बट गुरुजी ने बिल्कुल, उनके मैसेज बहुत क्लियर थे, पुट ओनली वेरी प्योर, वेरी करेक्ट थिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड ट्रीट आवर बॉडी विद utmost respect like we treat a temple. Take care of the temple, keep it in good repairs, keep it clean, keep it in good shape all the time. अच्छा, मैं, समय तो बहुत हो रहा है, पर अगर विक्रम जी अगर थोड़ा 10 मिनट और देते तो गुरु जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी देखिए, जरूर अंकल। बहुत से, मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी मूर्खता करी है जब ने जीवन में, इतनी बेवकूफियां करी हैं, परंतु हर समय गुरु जी ने संभाली हैं चीजें मेरे लिए। मैं आपको अपने पर्सनल बताता हूँ, जो कि ललोहल मैंने आज तक ज्यादा शेयर नहीं किया है। मेरे 3 कार एक्सीडेंट हो गए हैं, बहुत बुरे कार एक्सीडेंट हुए हैं। और ये नहीं कि मैं बुरा ड्राइव, मैं खुद बहुत सेफ ड्राइवर हूँ, मैं संभाल के चलाता हूँ। पर कार एक्सीडेंट तो किसी भी वजह से हो सकते थे। एक कार एक्सीडेंट वेदर की वजह से हो गया था, पूरी रोड पे आइस थी, कंट्रोल नहीं हो पा रही थी कार। और 2 कार एक्सीडेंट इसलिए हुए थे कि दूसरे लोगों ने बड़ी गलती कर दी थी, और तीनों कार एक्सीडेंट इतने बुरे थे कि अगर आपने कार देखी होती तो आपको विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई आदमी जिंदा भी निकल सकता है। मैं केवल जिंदा ही नहीं रहा, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई किसी बार। तो मैं ये केवल, अब उस समय तो नहीं समझ में आता था, उस समय तो मैं सोचता था बहुत लकी हूँ। अब मुझे समझ में आता था ये गुरु कृपा है, कि गुरु कृपा ही के कारण मैं बच गया हूँ। उसके अलावा देखिए, अराउंड 2005 मुझे बहुत ही बुरी तरह, मैं एकदम से बीमार पड़ गया, मेरी लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। उस समय इंडिया में पहुंच गया था उस समय। नोएडा में, हैपन टू बी इन नोएडा एट दैट टाइम, तो हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच गए, दिवाली का समय था। तो आई वाज पुट इन आईसीयू, और मेट्रो हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, पर डॉक्टर ऑन कॉल, अभी तक मुझे याद है, डॉक्टर तलवार, उन्होंने मुझे बड़े प्यार समझाया। उनका, आई एम द बेस्ट एस्थमा एक्सपर्ट इन द एरिया, यू आर वेरी लकी दैट ऑन दिवाली डे यू आर हियर, because if you go to Apollo or some other place, there is no doctor, who will be on call. There will be only nurses probably. So anyway, मैं आईसीयू में था, और पूछा गई गुरुजी की संगत में उस दिन, और गुरुजी ने पूछा अंकल कहाँ है, तो वो मालूम तो रहता था पर बात करने के लिए पूछ लेते थे। फिर गुरुजी ने कुछ लंगर दिया, उषा को कहा कि जाके अंकल को खिला देना। अच्छा, मैं आईसीयू में था, आईसीयू में कुछ खाना वगैरह अलाउड नहीं है, पर किसी तरह उषा मैनेज टू गेट इनटू द आईसीयू, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे लंगर दिया, मैंने किसी तरह वो खा भी लिया। कैसे खाया मुझे अभी तक नहीं मालूम, पर खा लिया। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक था, और उस दिन तो मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि आई वाज स्टिल वेरी वीक, बट उसके अगले दिन मैं गुरुजी की संगत में गया। तो मैं, जो ही मैंने गुरुजी के पैर छुए, तो गुरुजी ने कुछ मुझसे कहा, मुझसे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बैठ गया। पर उस दिन चूंकि मैं अभी तक बहुत कमजोर था, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इजाजत नहीं दी, मैं खुद ही उठा, मैं गुरु से इजाजत लेने के लिए। तो मैं जब गुरुजी के पास पहुंचा, तो उस समय एक यंग कपल गुरुजी के पास बैठे हुए थे। उनकी तरफ गुरुजी देखकर उनको बड़ी कस के हिंदी में बोलते हैं, देख इसे नई लाइफ दे दी। तो आई थिंक उन्होंने मुझे पहले भी समझाया होगा कि मुझे नई लाइफ दी, पर मुझे समझ में नहीं आया होगा, तो उनके सामने मुझे समझाया कि नई लाइफ दे दी। तो देखिए, वो एक बात तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे नई लाइफ दी। एक बार और मुझे नई लाइफ दी, उस समय हम लोग यूएस वापस आ गए थे। तो मुझे उस समय कैंसर सस्पेक्टेड थे, तो मुझे कुछ उसका मतलब, उसका कुछ मतलब टेस्ट वगैरह करना था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो माय ब्लड वाज पॉइजन, सेप्टोसीमिया हो गया था। उस समय मालूम नहीं था क्या होता है सेप्टोसीमिया, तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। आई वाज बेसिकली ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। बच्चे मेरे सब डॉक्टर वगैरह हैं, तो सब आ गए थे। तो बहुत, मतलब सेप्टोसीमिया ऐसा होता है कि उसमें कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मतलब ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो निकाल नहीं सकते।
तो उस समय बेसिकली वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, दे बेसिकली पंप मोर वाटर इन 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 योर बॉडी टू डाइल्यूट द टॉक्सिन्स, जो जहर का असर कम हो रहा है, तो पानी पता रहे। और उसमें डर रहता है कि अगर पानी डालते रहे, मतलब तो मतलब उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि हार्ट में फेल, हार्ट में नॉट बी एबल टू पंप। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो उस समय धीरे धीरे एक एक करके मेरे ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, क्योंकि टॉक्सिन जब रहता है ब्लड में तो ऑर्गन्स कांट फंक्शन। सो दे वर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। तो डॉक्टर ने से मैं बता दिया था, पूरे परिवार को पहले ही बता दिया था कि मतलब थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, आई मे नॉट लिव। अच्छा, उसी समय क्या हुआ था कि द मैक्सिमम डेंजर वाज कि हार्ट फेल हो जाएगा। तो मैं उस समय एक डॉक्टर जीवसर थे, उस समय ही वाज ऑन कॉल, वेरी वेरी फेमस डॉक्टर हियर इन सियाटल एरिया। तो इस कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो अपनी पूरी, जैसे आईसीयू में रहते हैं तो एक रूटीन होता है कि अपनी डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ पूरा मतलब राउंड लेते रहते हैं आईसीयू पेशेंट का। तो उस समय उनका, उन्होंने भी राउंड में थे, तो उसमें जितनी मशीन्स वगैरह थी सब मुझे लगा रखा था, उनके दो तीन असिस्टेंट उनके साथ थे। उसी समय मेरा हार्ट फेल हो गया। दिस इज ऑल, दिस इज ऑल प्लान, दिस इज, देयर इज नो कोइंसिडेंस। उस समय, चूंकि उस समय मेरा हार्ट फेल हो गया, जब आई वाज ऑलरेडी ऑन ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड टू इट, विद डॉक्टर देयर एंड असिस्टेंट देयर, दे वर एबल टू रिवाइव मी एंड गेट मी बैक टू लाइफ। बाद में बड़ा उत्सुक उत्सुक था मैं, तो आई गॉट माय रिपोर्ट दैट इट कंफर्म दैट माय हार्ट हैड फेल्ड एंड आई वाज एबल टू बेसिकली बी रिवाइव, बिकॉज इट वाज best moment. I was all the equipment, instruments needed for helping me were there. The best doctor was there. His assistants were, the whole team was there. अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। ये सब गुरु जी की कृपा है। परंतु आईसीयू से तो मुझे उन्होंने निकाल दिया, पर आई वाज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मेरे जो पल्स रेट वगैरह थे वो बहुत कम थे। माय पल्स रेट ओनली एट 30 to 40 एंड डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि आई वाज स्टिल अलाइव। उस समय गुरु जी के पास कुछ परिवार के लोग पहुंचे, तो गुरु जी ने मुझे गुरु जी को सब मालूम ही रहता था, पर फिर भी कुछ बात करने के लिए पूछ लेते थे। उन्होंने कहा कि अंकल कैसे हैं, क्योंकि ये मैं बताना भूल गया कि जब सेप्टोसीमिया था मुझे उस समय। तो एक दिन गुरु जी का एकदम से कॉल आ गया घर पे। उस समय वाइफ आ गई थी सुबह, क्योंकि छोटा बेटा घर पे था और मेरे बाकी बच्चे तो हॉस्पिटल में रहते थे मेरे साथ। तो सुबह 4 बजे कॉल आ गया गुरु जी का, किसी ने बता दिया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। वैसे गुरु जी को तो मालूम ही रहता। गुरु जी ने उषा से बात करी, कहा कि अंकल का बता कि अंकल क्या क्या है। तो अंकल को बताया, गुरु जितनी समझ हो सकता था, जितनी अच्छी तरह उषा बता दे, जितनी बता सकती थी उन्होंने बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम। तो गुरु ने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा कर, उसके मुंह में हल्दी और नमक डाल दे। तो उषा ने कहा कि हल्दी और नमक कैसे डालेंगे गुरु जी, वो तो आईसीयू में है, कनेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट, आई कांट इवन रीच हिज माउथ। तो गुरु जी का नहीं, जाके डाल दे, सब हो जाएगा। तो उषा हल्दी और नमक लेके पहुंच गई हॉस्पिटल। और जैसा मुझे बताती हैं कि जैसा वो हॉस्पिटल पहुंची, तो दो नर्सेज वेर इनसाइड द आईसीयू विद मी। दे बोथ केम आउट लाइक ऑन ए क्यू, और वो चली गई पता नहीं कहाँ। मतलब उस समय जब आई वो हॉस्पिटल आईसीयू में, तो मतलब कोई नहीं था। तो शी वॉज एबल टू रिमूव वॉट एवर मास्क आई हैड ऑन और वॉट एवर इक्विपमेंट आई वाज कनेक्टेड टू। उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह में हल्दी नमक डाल दिया। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी और धीरे धीरे ठीक हो गई, मतलब टू द एक्सटेंट कि मैं आईसीयू से निकल आया गुरु जी की कृपा से। परंतु मेरा अभी भी पल्स रेट वगैरह बहुत लो था। तो फिर किसी ने जाके गुरु जी को बताया कि मेरा पल्स रेट तो केवल इतना लो है। गुरु ने, अच्छा 72 कर देता। तो उस समय उषा की बहन बैठी थी उनके गुरु जी के सामने। तो तुरंत वो भागी भागी बाहर गई। उन्होंने उषा को फोन किया, उन्होंने कहा कि उषा, अरे दीदी, मैं गुरु जी बोलते हैं वो पल्स रेट 72 कर दिया उन्होंने। तो उषा ने कहा नहीं, पल्स रेट तो बहुत लो है, तो उनका जाके देखिए। तो जब मैं आईसीयू में नहीं था, तो इसलिए मेरा मॉनिटरिंग जो हो रही थी वो नर्सिंग स्टेशन पे हो रही थी। तो उषा बाहर आई, नर्सिंग स्टेशन बगल में था, तो वहां जाके देखी, तो दैट वाज एज शी डिस्क्राइब, इट वाज एग्जैक्टली दैट। My pulse rate has suddenly increased from where it was in 30s or 40s, and it become exactly 72. अच्छा, उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन। पर चूंकि मेरा हार्ट फेल हो चुका था, तो बिफोर डिस्चार्जिंग द कार्डियोलॉजिस्ट जो थे वो थोड़ा एंजियोग्राम करना चाहते थे। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि एंजियोग्राम के बिना मुझे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और एंजियोग्राम के मतलब कि दे में पुट सम समथिंग इनसाइड मी, स्टेंट वगैरह जो भी लगाते हैं। तो मैं बहुत प्रार्थना करता था गुरु जी से, बहुत कर रहा था। मैंने कहा गुरु जी, ये शरीर आपने दिया है, इसमें मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज जाए जो बाहर की बनी हुई है। तो इसके बाद मैं एंजियोग्राम जब हो रहा था, तो एंजियोग्राम में तो आप अनकॉन्शियस रहते हैं।
परंतु as I was regaining conscious, I could hear the conversation between Dr. Doucet and his assistants. Dr. Doucet could not believe that I was the same person जिसका हार्ट फेल हो चुका था, जिसकी आर्टरीज ब्लॉक रही होंगी। वो बार बार कंफर्म करना चाहते थे आइडेंटिटी, बार बार यही पूछ रहे थे। आई वाज हियरिंग दैट कि कंफर्म इज ही द सेम मिस्टर सिंह हुज हार्ट हैड फेल्ड। तो देखिए, ये गुरु जी की कृपा से उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। यू नो, दैट वाज सच अ बेसिकली इट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जो गुरु जी ने हल्दी हल्दी नमक से ठीक कर दिया। उसके बाद मेरा हार्ट फेल भी जो होना था हो गया, परंतु गुरु जी ने उसे रिवाइव करवा दिया। इतना अच्छी तरह रिवाइव करवाया कि जो कार्डियोलॉजिस्ट था वो भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरा हार्ट फेल हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैं आपका एक्सपीरियंस ये भी बता सकता हूँ कि उस समय मैं जॉब किया करता था। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, मैंने जॉगिंग शुरू करी, तो आई रियलाइज दैट आई कुड जॉग मच बेटर। सो नॉट ओनली गुरुजी हैड क्योर्ड मी, ही हैड गिवन मी अ न्यू हार्ट एट दैट टाइम दैट वाज मच बेटर देन द हार्ट आई हैड एट दैट टाइम। अच्छा, उसके अलावा ये तो एक और ये नई लाइफ की बात कर रहा हूँ। मुझे कैंसर भी था जिसके कारण मैं सेप्टोसीमिया हो गया था। देखिए, गुरुजी ने मेरा कैंसर भी ठीक करवा दिया। मेरा ऑपरेशन हुआ 2007 में, और उसके बाद में आई एम there's not never been any problem। 2007 तो काफी, it seems like a different life altogether। तो गुरुजी ने 3 कार एक्सीडेंट से मुझे निकाले, 2 लाइफ नई मुझे दी जो उन्होंने बताया। बाकी उन्होंने कितनी नई लाइफ दी तो ये तो मुझे मालूम भी नहीं। उसके बाद मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, और उसके बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। पर एक बार एकदम से सडनली 2014 में मुझे बहुत सीवियर एकदम से आर्थराइटिस हो गई। इतनी बुरी हो गई कि मैं चलना मेरे लिए परेशानी हो गई। और मैं सोचता था कि ये तो अब ये अपनी गलती से हुई। आई वाज डूइंग सर्टेन हैवी एक्सरसाइजेस दैट आई शुड नॉट हैव बीन डूइंग एट दैट एज। तो अब अपनी परेशानियां, इसका मतलब नतीजा मैं खुद ही भुगत रहा था। और उस समय इतनी परेशान हो गया था मैं, इतना बुरी हालत थी मेरी कि मैं व्हील चेयर में लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे मुझे भी व्हील चेयर में बैठना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि मुझे वो हालत थी। और धीरे 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 गुरु जी ने एकदम सब ठीक कर दिया। अब इस समय मैं जितना भी चाहता हूँ चल सकता हूँ। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, बट आई डोंट नीड टू रन एट माई माई आई एम ऑलमोस्ट 75। बट आई मीन परफेक्ट शेप अदरवाइज। मुझे आर्थराइटिस की कोई भी अभी दिक्कत नहीं है। आराम से मैं आसन में बैठ सकता हूँ। आराम से मैं जिस तरह से भी गुरु जी चाहते हैं, मैं कहता हूँ गुरु जी बस आसन में बैठाए रखने का ठीक रखिए मुझे, और प्रणाम साष्टांग प्रणाम करने के लिए मुझे ठीक रखिए, तो वो सब ठीक हो रहता है। इन ऑल रेस्पेक्ट्स आई एम, डिस्पाइट एवरीथिंग, आई एम इन एज परफेक्ट हेल्थ एज पॉसिबल। मुझे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये सब केवल गुरु जी की कृपा है, क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव लिव्ड such a regulated disciplined life where I can contribute, I can say that it's to my own credit कि I'm in such good health. It is all his kripa. So the reason I want to share it, I want to thank Guruji publicly for keeping me in such perfect health. It's only possible because of him, nothing else। और देखिए, अब I want to thank Guruji for many other things। मैं आई रिटायर्ड वेरी अर्ली एट एज ऑफ 56। आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर, परंतु मुझे कभी काम में मतलब आनंद नहीं आया। हमेशा मैं सोचता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी रिटायर कर देना चाहिए। सी एट द एज ऑफ 56, 90 ईयर्स अगो, 19 ईयर्स अगो आई रिटायर्ड। मेरे बच्चों की भी उस समय शादी नहीं हुई थी, और थिंग्स वर टोटली अनसेटल्ड, एंड एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय गुरुजी। There has never been any issue, any problem। Usha is very surprised, was very surprised, shocked when I retired, because she thought at least बेटियों को तो शादी हो जानी चाहिए, उनका कॉलेज तो पूरा हो जाना चाहिए। एक एक बेटी ने अभी मेडिकल स्कूल में थी, एक बेटी अभी उस समय अपनी रेसिडेंसी कर रही थी, और सबसे छोटी बेटी उस समय जाने वाली थी डेंटल स्कूल में, अभी तक गई नहीं थी। और बेटा तो अभी एलिमेंट्री स्कूल में था। And so anyway, everything has been taken care of। Guruji has taken care of everything। हमारी बेटियों की सब शादी हो चुकी है। We have 7 grandchildren। बेटा is almost settled, although he's not married, but वो भी गुरुजी की कृपा से हो जाएगा। और मेरी जितनी भी मनोकामनाएं थी, गुरुजी ने सब पूरी कर दी। मुझे दुनिया बहुत घूमने का शौक था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आई हैव पुट इन 40 लाख मील। मैं आई हैव ट्रेवल्ड इन ईयर 40 लाख माइल्स, मोर देन 4 million miles। आई हैव बीन टू एवरी प्लेस आई वांटेड टू विजिट। मुझे एक बार चाइना की किताब मुझे मिल गई, बहुत मैं यंग था उस समय, 30s में, तो मुझे चाइना से बड़ा इंट्रीग था, बड़ी क्यूरियोसिटी थी उस समय। देखिए, फिर गुरुजी ने ऐसा मौका दिया जब मैं सिंगापुर पहुंच गया। उसके पहले भी कि हर महीने में चाइना पहुंच जाता था।
और चाइना में मैं ऐसी जगह सब जगह ट्रेवल कर चुका हूँ जहाँ कभी कोई लोग कभी जाते भी नहीं होंगे, जैसे इनर मंगोलिया, निंगशिया, सिंजियांग, सब जगह मैं जा चुका हूँ। और जो जो जगह मुझे देखने का शौक था सब मैं देख चुका हूँ। पूरी दुनिया में जहां जहां मुझे जाने का शौक था मैं देख चुका हूँ। कुछ दुनिया में बहुत से जगह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, गुरुजी ने सब जगह मुझे एक अपार्टमेंट भी दे दिया है, उनकी सब कृपा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत साधारण घर है, परंतु मुझे लगता है कि गुरुजी ने मतलब अपने घर में मुझे रखा है, बस मुझे अवसर दिया है कि उनके साथ मैं यहाँ पे रह सकूं। जब मैं सुबह उठता हूँ सामने देखता हूँ तो सामने मुझे बर्फीले पहाड़ दिखते हैं, झील है, समुद्र दिखता है, दो बड़े बड़े शहर दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, पूरी गुरु जी की सृष्टि मुझे दिखती है। घर के अंदर लगता है कि मैं जहां भी जाता हूँ गुरु है, गुरु जी मेरे साथ हैं, उनकी कृपा है। पीछे एक घर के एक छोटा सा बाग है, बहुत साधारण सा घर है, कोई बड़ा घर नहीं है, कोई इट्स नॉट अ ह्यूज हाउस विद ह्यूज यार्ड और समथिंग स्पेशल। परंतु मुझे बाग वगैरह का बहुत शौक है। देर आर मोर देन 50 वेराइटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग ट्रीज। मैं गुरु जी से कहता हूँ गुरु जी मैं आपका माली हूँ, तो गुरु जी ने मुझे तो अपना माली बना ही रखा है, मुझे भी बहुत अच्छा माली दे दिया है, ऐसा माली मुझे दिया है। ही हैज टू मास्टर्स, वन इन हॉर्टिकल्चर, वन इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर। वो जो उसको इतना मतलब ये मतलब बहुत इतना इतना इज सच ए नॉलेजेबल पर्सन दैट एंड ही इज अ माय गॉड। वो आता है, हमारा काम कर देता है, जो भी मुझे जानना होता है बता देता है, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने उसे दे दिया है। तो एवरीथिंग हैज बीन वॉट एवर गुरुजी वांट, वॉट एवर आई वांटेड हैज बीन डन। आई नो मेरी कोई बहुत बड़ी मनोकामनाएं नहीं थी, मेरे बच्चों को सब सेटल कर दिया, सबकी अच्छी शादी हो गई। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं एक समय आया जब जीवन में, जब मैं वैसे पढ़ा हुआ आईटी कानपुर का हूँ, उसके बाद मैंने 2 एमएस भी करी हैं, परंतु मुझे एक समय ऐसा आया मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, जो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी वर्किंग व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन। तो मेरे सब तीन तीन बेटियों को उन्होंने डॉक्टर बना दिया, उनमें दो की बेटियों की शादी भी डॉक्टरों से कर दी। तो इन माई फैमिली आई हैव वन सर्जन, टू फिजिशियंस, टू डेंटिस्ट्स। तो और आई वांटेड टू बी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, तो गुरु जी ने सियाटल में मुझे पहुंचा दिया है। जितनी भी मेरी मनोकामनाएं थी गुरु जी की कृपा से सबकी पूर्ति हो गई है। एंड आई एम इन इनकी कृपा से जब सब कुछ ठीक ठाक है, और उनकी कृपा ही से मैं आपके सामने जितना मैंने गुरु जी के बारे में बता सकता हूँ थोड़ा समय में मैं बता रहा हूँ। और मैं एंड करना चाहता हूँ आपको ये बता के कि आप अगर गुरु जी तक आप पहुंच गए हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई है ही नहीं। मतलब इसके आगे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप यही याद रखिए कि मांगिए मत, मानिए, और सदा खुश रहिए। देखिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कह गए हैं, तीन चीजें भगवत कृपा ही से संभव है। पहला हमारा जो शरीर, हमें जो ये मानव जीवन दिया है, ये भगवत कृपा से संभव है, इसे वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दैट्स व्हाई वी मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वेरी वेल, इट इज आवर टेम्पल, दैट्स वेयर गुरु जी ऑल्सो इज देयर। और दूसरी जो हायर ब्लेसिंग जो होती है वो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए आप बड़े मंदिर जाते हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप संगत सुन रहे हैं, तो मतलब स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी तो आपकी होगी थोड़ी। और द थर्ड एंड द हाईएस्ट अल्टीमेट ब्लेसिंग इज सदगुरु। अगर हमें अपना सदगुरु हमें मिल गए हैं तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं आगे, देयर इज नो अदर गोल, बिकॉज ऑल वी हैव टू डू इज लेट गो। मांगिए मत, मानिए, अलाउ सदगुरु टू टेक अस वेयर वी नीड टू गो, एंड वील बी हैप्पी, एंड वील हैव एवरीथिंग दैट वुड मेक अस हैप्पी। देर इज नो परमानेंट हैप्पीनेस। जैसे पहले हमने आपसे हम लोग बात कर रहे थे तो बताया कि द ओनली परमानेंट हैप्पीनेस इज विद गुरु जी। गेटिंग व्हाट वी वांट, व्हाट वी थिंक वी वांट इज ओनली गोइंग टू गिव अस टेम्पोरेरी हैप्पीनेस, थोड़ी देर के लिए। फिर नई मनोकामनाएं आ जाएंगी, समस्याओं का समाधान होगा, नई समस्या आ जाएंगी, वहां से कुछ नहीं होने वाला है। गुरु जी के पास बैठिए, गुरु जी से योग करिए, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। यू आर, अगर आप वहां पहुंच गए हैं, और मुझे तो लग रहा है कि आप पहुंच गए हैं, बस आपको अब कुछ आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस गुरु जी पर ध्यान करिए, जो आपको करना है अपने जीवन के लिए वो करते रहिए। पुरुषार्थ के लिए जो हमारे पुरुषार्थ के गोल हैं, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए करते रहिए। मोक्ष तो खैर गुरु जी की कृपा से मिलेगा, उस पर नहीं परेशान होइए। पर धर्म काम और धर्म है, समझ लीजिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड, बिकॉज आवर गोल, आवर फाइनेंशियल गोल शुड बी विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ धर्म। अगर हम धर्म के कॉन्स्टेंट्स नहीं फॉलो करेंगे तो
पैसा बनाने में भी हम उल्टा सीधा करना शुरू करेंगे, उसका नतीजा बुरा होगा. सेम विद काम. टू एंजॉय लाइफ एंड टू बेसिकली हैव happiness, we must again be within the realms of within the limits of धर्म. नहीं करेंगे तो हम गलत काम करेंगे, फिर बाद में भी पछताना पड़ेगा. तो कर्म करते रहिए, ठीक कर्म रखिए, और सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए. एवरीथिंग वुड बी फाइन. प्लीज रेस्ट एश्योर्ड. उनसे मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐश करिए. गुरु जी सबसे कहते थे ऐश करो. एक आपको संगत सुना देता हूँ बस 2 मिनट की. सॉरी टू टेक सम टाइम. बट एक दिन गुरु जी ने बुलाया मुझे, कहा कि एक समय दिया कि आ जाना. उस दिन जब मैं पहुंचा तो गुरु जी ने कहा चलो सैर करते हैं. तो मैं समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं. तो सैर करने का मतलब गुरु जी ने कार में बैठाया. गुरु जी की कॉन्टेसा कार थी. तो पीछे हम लोग बैठे और मुझे मालूम नहीं था गुरु जी की कार में. उस समय ध्यान दिया मैंने कि गुरु जी की कार में एक डीवीडी प्लेयर था उस समय, और आगे एक मॉनिटर था. तो एवरीथिंग वॉज प्री अरेन्ज्ड. तो ड्राइवर जो था, उस जब ही हम लोग कार स्टार्ट हुई, उसने डीवीडी, बहुत ढेर सारे उसके बाद डीवीडी, तो उसने पहला डीवीडी लगाया. तो गुरु जी ने बस 5 सेकंड देखा, फिर कहा दूसरा लगा. इसी तरह से मतलब जल्दी जल्दी वो कम से कम उसके देयर हैव बीन मोर देन 100 डीवीडीज. और वो पूरे 100 डीवीडीज गुरु जी ने देख लिए होंगे इन प्रॉब्ली लेस देन 2 आवर्स. उसके बाद हम लोग वापस आ गए, और सब जो डीवीडीज थे दे वर ऑल होम मेड. कोई भी प्रोफेशनल क्वालिटी डीवीडी नहीं था. और हर डीवीडी में एक ही थीम थी, हैप्पी पीपल. वो लोग कोई नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश थे, और सब हम होम मेड थे. कोई भी मतलब सब लोग उसमें जो थे बहुत साधारण लोग थे, कॉमन पीपल, जस्ट बट डूइंग हैप्पी थिंग्स. उसके बाद गुरुजी मुझसे जब वापस आए तो कहते हैं देख तेरे गुरु को देखा क्या अच्छा लगता है. उस समय मुझे नहीं समझ में आया. मैं सोच रहा हूँ गुरुजी को इस तरह का डीवीडी देखना पसंद करते हैं. वही ये नहीं समझ में आ रहा था कितने डीवीडी कैसे आ गए गुरु जी के पास, कहाँ से कौन कौन इन्हें डीवीडी भेजता रहता है. परंतु बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी कह रहे थे देख, आई वॉन्ट पीपुल टू बी हैप्पी. एंड ऑल द पीपल इन दोज डीवीडीज वे दे बहुत साधारण लोग थे, कॉमन पीपल, डूइंग कॉमन थिंग एंड एंजॉयिंग देमसेल्फ. वो नाच रहे थे, गा रहे थे. तो दैट्स व्हाट गुरुजी एक्सपेक्ट्स ऑफ अस. ही वांट्स अस टू बी हैप्पी. बी वेरी हैप्पी वेयर यू आर. जस्ट लीव थिंग्स टू गुरुजी एंड लेट हिम टेक केयर ऑफ थिंग्स. आप पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना है. अब आपको आगे परेशान नहीं होइए किसी चीज के लिए. जस्ट डू व्हाट नीड्स टू बी डन. गुरु जी पर ध्यान करिए, कर्म बस ठीक रखिए, बस. दैट्स ऑल. और बस लर्न, अगर आपको अभी तक एंजॉय करना नहीं आता, लर्न टू एंजॉय. बी हैप्पी. डू थिंग्स टू बी हैप्पी. यू नो सो उसके साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ. जितना मुझे समझ में आता है मैंने आपसे बता दिया. आप आई थिंक यू आर ऑल सो ब्लेस्ड, and be aware that you are so blessed. Just enjoy life. Just leave things to Guruji, and everything will fall in place. There is no reason to be unhappy. अगर आप गुरुजी तक पहुंच गए हैं, अगर आप गुरुजी तक पहुंच गए हैं और फिर भी अनहैप्पी हैं, तो आप समझ नहीं पाए हैं. समझिए उसे, थोड़ा ध्यान करिए, सब समझ में आ जाएगा. जय गुरु जी. जितना मुझसे हो सकता था मैंने बताने की कोशिश करी. मुझसे जो गलतियां हुई गुरु जी क्षमा करिएगा. और आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, तो उसे आप मुझे क्षमा करिएगा. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं प्रवचन नहीं करना चाहता था, मैं जितना मुझे, पर ये भी मैं चाहता था कि मैं बताऊं जो मुझे समझ में आया, मैं आपसे शेयर कर लूं. जो आपको अच्छा लगे उसे आप समझ दीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगे उसे आप रिजेक्ट कर दीजिएगा. जय गुरु जी.